हजरतगंज स्थित जवाहर भवन में सोमवार यानी आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब भवन की चौथी मंजिल पर स्थित कैंटीन में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। राहत की बात यह रही कि आग लगते ही सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित जवाहर भवन की चौथे मंजिल पर बनी कैंटीन में अचानक आग लगने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। आग की गंभीरता को देखते हुए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और मल्टी डिजास्टर रिस्पांस यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार, जिलाधिकारी लखनऊ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तथा राहत और बचाव कार्य की निगरानी की गई। बाद में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि आग पर लगभग पूरी तरह काबू पा लिया गया है और शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि भवन की स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। वहीं एडीजी फायर पंजा ने बताया कि जिस फ्लोर पर आग लगी वहां किचन संचालित होता था। हालांकि फिलहाल अब आग पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू और फायर फाइटिंग का कार्य पूरा होने के बाद आग लगने के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक सरकारी इमारत है और पूरे घटनाक्रम में फायर विभाग की 15 गाड़ियां लगातार मौके पर मौजूद रहीं। लखनऊ के जवाहर भवन में तीसरे तल पे आग लगी। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, लखनऊ के जवाहर भवन के तीसरे फ्लोर पे आग लगी है और आग को बुझाने के लिए कई मशक्कत की जा रही है। लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो यहाँ पे आई हुई हैं वो आग बुझा रही हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आग लगी थी। ये भीषण आग बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि किसी के फंसे होने की या हताहत होने की आशंका नहीं है। लेकिन आग जो बड़ी लगी थी और आग जिस तरह से लगी है और उसको लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है। कितनी देर पहले ये आग लगी थी? कितनी जगह तक आग? ये 9 पे मेरे पास सूचना आई थी। तो कितनी गाड़ियाँ लगभग यहाँ पे आ चुकी हैं? गाड़ियाँ हैं, मेरे 7-8 गाड़ी है। कोई अंदर फंसा है कि नहीं? नहीं। देखिए, कोई भी अंदर फंसा नहीं है। 9:52 को जो आग लगने की सूचना मिली थी, लगातार जो है वो यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियाँ देखिए यहाँ पे खड़ी हुई है, दमकल की गाड़ियाँ खड़ी हैं। दमकल कर्मी लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के भी लोग आ गए। देखिए, तमाम जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो नागरिक सुरक्षा वाले भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए तस्वीर देखिए, लगातार जिस तरह से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जाता है कि तीसरे फ्लोर पे आग लगी थी और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि देखिए डीएम देखिए, अभी जवाहर भवन में जो आगजनी की जो सूचना है जैसे ही प्राप्त हुई, फायर सर्विस की टीम मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू का कार्य प्रारंभ कर लिया गया। मौके पे अभी 10 से अधिक गाड़ियां मौजूद हैं। जो बिल्डिंग जहां पर आग लगी थी उसके 4th फ्लोर में आग लगी थी, जहाँ पर जो यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जहाँ पर एक ऑडिटोरियम कम सभा कक्ष है वहाँ पे आग लगी थी। बिल्डिंग में पूरी तरफ से बिल्डिंग इवैक्यूएट हो चुके हैं। बिल्डिंग के अगल बगल के बिल्डिंग्स भी इवैक्यूएट हो चुके हैं। फायर सर्विस की टीम मौके पर मौजूद है और उनके द्वारा पूरी तरफ से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है। अभी जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे जो फायर की टीम है उनके द्वारा आग बुझाने के कार्य पिछले लगभग 40 मिनट से लगातार किया जा रहा है और अभी पूरी तरह से आग कंट्रोल में है। बाकी जो अन्य जो कारण क्या है या अन्य जो बिंदु है उसके बारे में वंस जो आग बुझाने के बाद फायर की टीम अंदर जाकर के पूरे जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद अभी आपको अपडेट भी देंगे। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है। बिल्डिंग पूरी तरह से इवैक्यूएट हो चुके हैं और जो फायर एंड रेस्क्यू की जो टीम है मौके पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। अभी फिलहाल कोई पूरी तरफ से जैसे मैंने बताया
बिल्डिंग इवैक्यूएट हो चुके हैं। अभी कोई फंसे हुए होने की सूचना नहीं है और फायर रेस्क्यू टीम अपने काम कर रही है। जिलाधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि आग लगी थी, कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रण में कर ली है, कोई भी बिल्डिंग में नहीं फंसा हुआ है। और लगातार देखिए जिलाधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और एक बार हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि इनसे बात हो जाए कि जिस तरह से आग लगी थी और आग लगने के फौरन ही बाग अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए जिलाधिकारी मौजूद है, तमाम यहाँ पे मौजूद है। देखिए जेसीपी लैंड ऑर्डर जो है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए जिस तरह से आग लगी थी, योजना भवन बताया जाता है कि यहाँ पे सरकारी कामकाज होता है, तमाम ऐसे सरकारी कामकाज होते थे। वहाँ देखिए बिल्डिंग में आग लगी, मौके पे जेसीपी लैंड ऑर्डर जो है बबलू कुमार वो भी पहुँचे हुए हैं। जिलाधिकारी जो है विशाल जी वो भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए लगातार आग बुझाने का जो है वो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगातार मेहनत कर रही है। जवाहर भवन में चौथे तल पर आग लगी थी। आग पूरी तरह से बुझा ली गई है, कोई हताहत नहीं है, स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारे एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के सभी कर्मियों ने मिलकर के आग बुझा ली है, कोई हताहत नहीं है। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। 9:30 पे आग लगी थी, 9:30 पे आग लगी थी। मुझे सूचना मिली, मुझे वही भय था कि कहीं कोई बड़ी जनहानि ना हो, क्योंकि ऑफिस टाइम है 9 बजे के बाद। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि जनहानि नहीं हुई है। बाकी छोटे मोटे दुर्घटनाएं हों, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि जनहानि ना हो, क्योंकि अभी अभी हमने बहुत बड़ा नुकसान झेला है 15 बच्चों का। तो अंदर कैसे लगी आग, किचन में लगी है तो हो सकता है सिलेंडर से ही लगी हो। जर्जर इमारत और आग का आपस में कोई लिंक नहीं है। इमारत जर्जर होगी तो विभाग बनाएगा, लेकिन आग तो हो सकता है किचन में लगी है, शॉर्ट सर्किट से लगी है, कैसे लगी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि ऑफिस टाइम था। 9:30 बजे 9 बजे ऑफिस टाइम होता है, तो उस समय जनता अपने आप है, भैया इतनी भीड़ है, कोई घटना घट जाए तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। द्वारा कार्य किया जा रहा है और सारे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म MDRV सब यहाँ उपस्थित है। फायर पूरी तरह कंट्रोल में है, 15-20 मिनट में पूरी तरह बुझ जाएगी और किसी की फंसने की सूचना अभी नहीं है। रेस्क्यू कार्य अभी जारी है। क्या करेंगे, उसमें जाएंगे जब फायर फाइटिंग की कार्य कंप्लीट होती है, उसके बाद हम देखेंगे कॉज ऑफ फायर क्या रहा है। लखनऊ के जवाहर भवन के चौथे फ्लोर पर आग लग गई। पहले ये बताया जा रहा था कि तीसरे फ्लोर पे आग लगी है, लेकिन जब हम यहाँ पे आए हमने देखा चौथे फ्लोर पे आग लगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से भीषण आग लगी हुई थी, क्योंकि सरकारी कामकाज यहाँ पे होते हैं, लेकिन आग लगने से किसी तरह से दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि जर्जर इमारत ही बताया जा रहा है कि एक छज्जा गिरा है। अब छज्जा फायर ब्रिगेड वालों ने तोड़ा है या गिरा है, लेकिन आग से कोई भी बड़ी, जिस तरह से आग लगी थी उस तरह से कोई भी बड़ी जनहानि यहाँ पे नहीं हुई। डीएम से हमारी बात हुई, लखनऊ जिलाधिकारी ने भी बताया कि आग पे काबू पा लिया गया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पे आए थे, उन्होंने बताया कि आग जो लगी थी आग को काबू में पा लिया गया, कोई भी जनहानि की बात सामने निकल के नहीं आई। छुटपुट जो भी थोड़ा सा नुकसान हुआ हो तो वह सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिस टाइम होता है, इस वक्त लोग जो है कार्यालय आते हैं। ऐसे में एक बड़ी आग लगी थी, इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन आग को मौके पे ही काबू पा लिया गया है, किसी तरह की जनहानि नहीं है। कैमरामैन आबिद के साथ मैं राशिद आरिफ, OTV लखनऊ।